गणेश स्टूडियो प्रेजेंट्स। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं कि कब कोई युद्ध सिर्फ हथियारों का खेल न रहकर धर्म का पालन बन जाता है। तो चलिए, शस्त्र और शास्त्र के इस सफर में युद्ध के पीछे छिपे नैतिक सिद्धांतों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कब एक जंग, एक लड़ाई, एक धर्म युद्ध बन जाती है। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सदियों से खोजा जा रहा है। आज हम शास्त्रों की मदद से इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब धर्मयुद्ध को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि अधर्म युद्ध आखिर होता क्या है। तो आइए देखते हैं कि शास्त्र एक अन्याय से भरे युद्ध को कैसे परिभाषित करते हैं। शास्त्रों के हिसाब से अगर किसी पर बिना उसकी गलती बताए या कह लीजिए कि बिना बातचीत का कोई मौका दिए हमला किया जाता है तो वो सीधा सीधा अधर्म है। इसे एक तरफा और बिल्कुल अन्यायपूर्ण कार्रवाई माना गया है। देखिए, कायरता और वीरता के बीच का जो फर्क है ना, वो यहाँ बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है बिना किसी वजह के पीछे से हमला करना, ये तो कायरता हुई। और दूसरी तरफ है अधर्मी को उसके अन्याय के लिए चुनौती देना, उसे युद्ध के लिए आमंत्रित करना। यही तो असली वीरता है। तो फिर सवाल यह है कि वीरता का सच्चा रास्ता क्या है? अधर्म से बचकर धर्म का पालन आखिर कैसे किया जाए? क्षत्रिय धर्म हमें इसका रास्ता दिखाता है। ये जो कोट है ना, ये क्षत्रिय धर्म का पूरा सार बताता है। इसका मतलब सिर्फ लड़ना नहीं है, बल्कि दोषी को भी अपनी बात रखने का पूरा मौका देना है। क्योंकि क्या पता जिसे हम दोषी समझ रहे हों वो शायद निर्दोष हो। इसीलिए बातचीत को, संवाद को सबसे ऊपर रखा गया है। इस पूरी प्रक्रिया को ना हम 3 बहुत ही सरल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, जो सामने वाला है उसे साफ साफ उसकी गलती के बारे में बताइए। दूसरा, उसे अपनी सफाई देने का, अपनी बात रखने का मौका दीजिए। और तीसरा, अगर बातचीत से कोई हल नहीं निकलता तब जाकर युद्ध के लिए आमंत्रित करें। ये एक स्ट्रक्चर्ड और न्याय से भरा तरीका है। अच्छा, इन सिद्धांतों को असल जिंदगी में कैसे अपनाया गया, ये देखने के लिए शास्त्रों से बेहतर और क्या हो सकता है? तो सबसे पहले रामायण से श्री राम का उदाहरण लेते हैं। सब जानते हैं कि रावण ने अन्याय किया था, लेकिन श्री राम ने सीधे हमला नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले धर्म के मार्ग को ही चुना। ये बात बिल्कुल साफ दिखाती है कि पहला कदम हमेशा शांति और बातचीत का ही था। श्री राम ने दूत भेजकर रावण को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, उसे बताने की कि वो अधर्म कर रहा है, ताकि युद्ध को टाला जा सके। मतलब युद्ध आखिरी विकल्प था, लास्ट रिजॉर्ट। जब रावण ने दूतों का अपमान कर दिया, बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए और युद्ध का न्योता स्वीकार कर लिया, सिर्फ और सिर्फ तभी वो लड़ाई एक धर्म युद्ध बनी। अब महाभारत से भी एक बहुत जरूरी उदाहरण मिलता है, श्री कृष्ण का प्रयास। यहां भी हमें यही सिद्धांत एक अलग कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलता है। यहाँ जो लड़ाई थी उसका आधार था कौरवों द्वारा पांडवों के साथ किया गया भयंकर अन्याय। पांडव बस अपना हक मांग रहे थे, लेकिन कौरव कुछ भी देने को तैयार नहीं थे। श्री कृष्ण ने खुद शांति दूत बनकर बात करने और समझाने की हर कोशिश की, लेकिन कौरवों के अधर्म बढ़ते ही गए। जैसे द्रौपदी का अपमान और लाक्षागृह में पांडवों को जिंदा जलाने की कोशिश। और यहां भी बिल्कुल वही हुआ। जब शांति से समझाने के सारे रास्ते बंद हो गए, जब कौरवों ने युद्ध की चुनौती को मान लिया, तभी महाभारत का वो महायुद्ध एक धर्म युद्ध कहलाया। तो इन दोनों बड़े उदाहरणों से धर्म युद्ध का सार क्या निकलता है? चलिए इसे समझते हैं। तो धर्म युद्ध की एक साफ परिभाषा यही है। ये बदला या हमला नहीं है, बल्कि न्याय को स्थापित करने का आखिरी उपाय है, और वो भी तब जब शांति के सारे रास्ते बंद हो चुके हों। तो संक्षेप में कहें तो ये वो शर्तें हैं जो किसी भी लड़ाई को एक धर्म युद्ध बनाती हैं। पहला, एक साफ साफ अन्याय हुआ हो। दूसरा, सामने वाले को उसकी गलती बताई गई हो। तीसरा, उसे अपनी बात रखने का मौका दिया गया हो। चौथा, शांति से हल निकालने की सारी कोशिशें बेकार हो गई हों। और आखिर में उसने युद्ध का निमंत्रण स्वीकार कर लिया हो। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। हमने प्राचीन सिद्धांत तो देख लिए, लेकिन आज के मॉडर्न जमाने में ये कैसे तय किया जाए कि बातचीत के सभी रास्ते सच में बंद हो चुके हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।